नमस्कार मित्रों। कहानियाँ तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन आज आपके समक्ष मैं जिस कहानी को सुनाने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं है, किसी के जीवन की सच्चाई है जिसको सुन कर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये किसी के जीवन का एक दर्दनाक सत्य है। किसी औरत से जुड़ी है ये कहानी। मैंने अपनी इस कहानी को नाम ही दिया है वो औरत। रंग काला, नैनक्श भद्दे और चेहरा जो था उसका कुछ मुड़ा हुआ था। न रंग था न रूप था और उम्र भी कोई उसकी करीब 25 वर्ष की रही होगी। हाथों में लाल रंग की बड़ी बड़ी चूड़ियाँ थी, माथे पे लंबा सा सिंदूर का तिलक और किनारीदार दुपट्टा ओढ़े एक सीधी साधी साधारण सी वो औरत जब बस स्टैंड से गुजरी तो बहुत सारे लोग जो थे उसको देख करके उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ शरारती तत्व जो थे उसे छेड़ने के लहजे में भी बोलने लगे। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि एक हट्टा कट्टा नौजवान जो था, कोई युवक था, उसके सामने आया और उसने 5 का नोट आगे किया और वो खिलखिलाती हुई उसकी ओर दौड़ी चली गई। उस युवक ने धीरे से उसके हाथ को पकड़ा और कलाई को मरोड़ते हुए वो 5 का नोट जो था उसके हाथ में थमा दिया। वह औरत भी उस 5 के नोट को पाकर के फूली नहीं समाई और मुस्कुराती हुई आगे की ओर चल दी। वो तो चली गई पर ना जाने अपने साथ बहुत सारे प्रश्न छोड़ गई मेरे लिए, जिनका उत्तर पाना मेरे लिए बहुत असंभव सा प्रतीत हो रहा था। दिन गुजरते गए, लम्हे बढ़ते गए, पर इन गुजरते दिनों में शायद ही ऐसी कोई घड़ी बीती हो या ऐसा कोई लम्हा जो था वो गुजरा हो जिस दिन मुझे उस औरत का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो था नज़र ना आया हो। मैं हर पल परेशानियों के भवसागर में डूबती रहती, पल पल यही सोचती रहती कि उस अश्लील व्यवहार के बावजूद भी वो औरत मुस्कुराई। अरे उसकी जगह कोई गैरतमंद औरत होती तो इस अश्लील व्यवहार के लिए या तो किसी को मार डालती या शर्म से स्वयं ही मर जाती। पर वो औरत थी, वो 5 का नोट पा करके, मात्र 5 का नोट पा करके मुस्कुराई। लज्जा जो है औरत का आभूषण होता है। लज्जा से लिपटी नारी जो है हर जगह पूजनीय मानी जाती है। मैंने हमेशा औरत के एक ही रूप को देखा था जिसमें हमेशा मुझे वो दया, प्रेम, ममता की प्रतिमूर्ति नजर आई थी। मैंने तो बूढ़ों से भी यही सुना था कि औरत जो है वो क्या है, वो वात्सल्यमयी है, लज्जा का आभूषण पहने वो मंदिर की देवी स्वरूपणी है। पर आज पता है आप लोगों को, आज मैंने पहली बार उस औरत को देख करके ये महसूस किया कि औरत का इस तरह का दूसरा रूप भी होता है। औरत के इस दूसरे रूप के दर्शन मैंने जब किए तो मैं अपनी स्वयं की आंखों पर ही विश्वास नहीं कर पा रही थी। बार बार मेरे मन में ये प्रश्न जो था उमड़ घुमड़ रहा था कि क्या औरत ऐसी भी होती है सच में। गुजरते गुजरते आप मानोगे नहीं, एक पूरा साल बीत गया, एक वर्ष बीत गया और इस बीते वर्ष के दौरान मैं उस जगह बहुत बार गई कि शायद कहीं दोबारा वो औरत मुझे फिर दिख जाए। पर नहीं, वो औरत मुझे फिर उसके पश्चात कभी भी नहीं दिखी, कभी भी नहीं मिली। ना ही तो कोई उसका सुराग मिला जिसके माध्यम से मैं उसके विषय में जान पाती। पर क्या करती। पर मेरा जो जिज्ञासु मन था हर पल इसी ताक में रहता कि शायद कभी वो समय आए या कभी राह में गुजरते हुए मुझे वो मिल जाए। फिर एक दिन पता क्या हुआ, फिर एक दिन जब मैं नगरोटा सूरियाँ जा रही थी तो अकस्मात अचानक से मेरी दृष्टि एक पल के लिए ठहर सी गई। मैं अवाक सी रह गई। वही औरत मेरे सामने आकर हाथ फैलाए खड़ी हो गई। मेरे मुंह से एकदम निकला, तुम। बिना कोई उत्तर दिए वो हाथ फैलाए ज्यों की त्यों ही मेरे सामने खड़ी रही और मैंने उसको धीरे से पूछा, कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए?
मैंने एक साथ 2 प्रश्न कर दिए, पर वो दीवानों की तरह एक टक लगाए मेरे चेहरे की ओर निहारती रही। उसकी इस हरकत को देख करके मुझे पल भर के लिए बड़ा ही गुस्सा आया, पर इससे पहले कि मैं उससे कुछ बोलती, पीछे से किसी ने पुकारा, पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी और बोला कि बेटी किसे पूछ रही हो, क्या पत्थर भी कभी बोलते हैं? मैंने पीछे मुड़ के देखा और मैंने बोला पत्थर? तब उन्होंने कहा, हाँ बेटी पत्थर ही तो है ये, गूंगी है ना बेचारी। उन्होंने आह भरते हुए कहा। तब वे बोले, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, और ना ही इसको अच्छे बुरे की पहचान है। क्या इसका अपना? तब मैंने पूछा कि क्या इसका अपना कोई नहीं है? मैंने प्रश्न किया, इसका पति? और मैं इससे पहले कि ये पूछती तो वो बिना बताए ही वहाँ से चले गए। और मैं तो घंटों इसी बात के विषय में सोचती रही, पर मुझे मेरी समस्या का जो हल था वो कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर कुछ दिनों के पश्चात मैंने यहाँ वहाँ से बड़ी पूछताछ की कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग मुझे उसका मिल जाए, पर नहीं। उसके पति के बारे में चाहे मुझे थोड़ी सी ही जानकारी मिल जाए, उसके घर वालों के बारे में पता चल जाए, और फिर मैं उसकी जानकारी के लिए यहाँ वहाँ भटकती रही, पूछती रही। और फिर एक दिन मैं उसके पति के बारे में पूछ रही थी कि थोड़ी सी जानकारी मुझे उसके पति के बारे में मिल गई, और मैं उससे मिलने के लिए चल पड़ी। कतारों में लोग एक के पश्चात एक करके बारी बारी अंदर जाने का जहाँ इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी उसी लाइन में खड़ी हो गई। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उस भीड़ में सबसे अंत में जाके मैं खड़ी हो गई और भीतर जाने का इंतज़ार करने लगी। और अब तक सुबह की खड़ी खड़ी धूप जो थी मेरे सिर पे आ चढ़ी थी। समय भी जो था 1-1:30 का हो चुका था, पर फिर भी मुझे गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि सर्दियों के दिन थे और ये धूप जो थी मुझे गर्मी का एहसास नहीं दिलवा रही थी, ठंडी सी प्रतीत हो रही थी। वहाँ खड़ी खड़ी मैं थक सी गई, फिर भी मुझे इतनी अधिक थकान महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि आज मेरा जिज्ञासु मन जो था सोच रहा था कि शायद इतने दिनों से जिस चीज़ को पाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जिस चीज़ के बारे में जानने की मैं सोच रही हूँ, शायद उसका हल आज मुझे मिल जाए। जैसे जैसे पंक्ति में खड़े लोगों की संख्या कम होती जा रही थी, मेरी उत्सुकता, मेरी जिज्ञासा भी बढ़ती ही चली जा रही थी। मेरा मन जो था उस रहस्य के भेद को जानने के लिए व्याकुल सा प्रतीक हो रहा था, और मेरी व्याकुलता ने ही मुझे वहाँ खड़े रहने के लिए मजबूर किया हुआ था। अन्यथा इतनी बड़ी भीड़ और इतनी थकान के होते हुए मैं वहाँ एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकती थी। अभी भीतर जाने की मेरी बारी नहीं आई थी कि घंटी बज गई। हम 10-15 लोग ही बचे हुए थे। हमारी लाख कहने के बावजूद भी जो भीतर का फाटक था वो बंद कर दिया गया और हमें भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब हमने विरोध करना चाहा तो ये कहकर टाल दिया गया कि अभी साधु जी के विश्राम का समय है, फाटक बाद नहीं खुलेगा, तब तक आप बाहर बैठकर ही इंतज़ार कीजिए। यह सब देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन क्या करती। मैं जो जानने आई थी, आज मन कर रहा था उसे जानकर ही जाऊंगी। मेरा चेहरा जो था क्रोध से लाल होने लगा, पर ना ही मैं कुछ कर सकती थी, इसलिए मुझे अपने गुस्से को दांतों के बीच दबाना पड़ा। इस सब से मुझे बड़ी ही हताशा सी हो गई। पर तभी अचानक मैंने देखा कि मेरी जान पहचान के एक व्यक्ति ने अंदर जाने के लिए हल्का सा किवाड़ खोला। उसे देखते ही मैं उनकी तरफ भागी चली गई। उन्होंने मुझे पहचान लिया और देखते ही आश्चर्य से पूछा, बेटी तुम? और उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही मैंने उनसे पूछा, आप अंदर जा रहे हो? उन्होंने बोला, हाँ मैं अंदर जा रहा हूँ। पर तुम? मैंने कहा, मैंने भी अंदर जाना है, मुझे भी इनसे बात करनी है। मैं यहाँ किसी खास मकसद से आई हुई हूँ, बस आप मुझे केवल अंदर तक पहुँचा दीजिए। अंदर? उन्होंने कुछ ऐसे मुझे बोला तो मैं डर सी गई, पर तभी वो दोबारा बोले, अंदर जाना है तुम्हें? ये लो, ये तो मेरे बायां हाथ का खेल है, चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं अंदर ले चलता हूँ। इतना कह करके वो मेरे साथ चल पड़े और मैं भी उनके साथ साथ भीतर की ओर चल पड़ी। भीतर जाके देखा, हाथ में शराब का गिलास, मुंह में सिगरेट
और मदहोशी की हालत में बैठा हुआ एक पुरुष जो था, उसको देख करके मैंने पूछा, क्या आप मुझे श्री पूर्ण सिंह जी से मिला सकते हो? मुझे श्री पूर्ण सिंह जी से मिलना है। पूर्ण सिंह? कौन पूर्ण सिंह? वो शराब का घूंट भरते हुए बोले। मैंने कहा कि वो पूर्ण सिंह जिनकी शादी देहरादून में हुई थी और आज जिन्होंने अपनी बीवी को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। मेरी बात सुन करके वो बौखला सा उठा, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए और अपने चेहरे पर उठने वाली उन डरावनी तरंगों को छिपाते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तब मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पूर्ण सिंह जी से मिलने आई हूँ और उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पूर्ण सिंह शायद ये बात भांप गया था कि ये जो भी है मेरे अतीत के विषय में सब कुछ जानती है, इसलिए अब इससे कुछ भी छिपाना और इससे बचना नामुमकिन सा लगता है। अब उसने सोचा कि इसको कुछ उल्टा सीधा बताकर यहाँ से दफा रफा कर देता हूँ, इसलिए वो बोले, पूर्ण सिंह से मिलना है आपको? कहिए क्या काम है? मैं ही पूर्ण सिंह हूँ। अपनी बात को एक ही वाक्य में पूरा करते हुए वो व्यक्ति मेरी ओर देखते हुए बोला, और किस बीवी की बात कर रही हो तुम? कौन सी बीवी? कैसी बीवी? किस बीवी के लिए पूछ रही हो तुम? मैंने कहा, बीवी, आपकी बीवी। फिर वो ठहाका लगा के हंस पड़ा और आगे बोला, बीवी नहीं थी वो, बीवी के नाम पे धब्बा थी, डायन थी वो, डायन। तभी तो मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया? यूं समझो वो थी ही इस काबिल। उसकी इस बात को सुन के मैंने मन ही में कहा, वो डायन और तू बड़ा धर्मात्मा जैसे साधु के रूप में छिपा हुआ भेड़िया, साधु महात्मा जैसे पवित्र स्थल और उनके नाम को दूषित कर रहा तो पाखंडी। मैंने ये सब बातें मन ही में सोची पर कुछ बोल नहीं पाई। उसके द्वारा बताई बातों को सुनकर मैं बड़ी निराश सी हुई और निराश भावना से वापस घर को लौटने लगी। और लौटते लौटते तभी किसी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने मुड़ के देखा, एक सफ़ेदपोश वृद्ध मेरे सामने खड़े थे, जो कि सिर से लेके पांव तक बिल्कुल सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहे थे। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, सफ़ेद वस्त्र, देखने से ही वो धर्मात्मा नज़र आ रहे थे। पूर्ण सिंह की तरह कोई पाखंडी नहीं थे। उन्होंने फिर मुझे कहा, आओ बेटी आओ। मैं वहाँ गई और बैठ गई। तब उन्होंने कहा, बेटी, इस पाखंडी की झूठी बातें सुनकर क्यों अपने मन को उदास कर रही हो? ये तो जन्मजात झूठा है, पाखंडी है ये। साधु का चोला पहनकर साधु के नाम को दूषित कर रहा है ये। अपना घर तो इससे संभाला नहीं गया, अब ये साधु बनकर औरों के घर को भी उजाड़ रहा है। इतना कह करके वो धर्मात्मा जो थे, सफ़ेदपोश दाढ़ी वाले, वो चुप से हो गए। तब मैंने पूछा, बाबा, इतनी पवित्र स्थान पर इनको कैसे किसी ने रहने दिया है? और इनकी पत्नी, क्यों इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? तब उन्होंने कहा, बेटी, बात इस प्रकार से है कि आज से 7-8 साल पहले ये देहरादून में चपरासी के पद पर कार्यरत था। कुछ दिन वहाँ पर काम करने के पश्चात ये वहाँ से एक सुंदर सुशील नाबालिग लड़की को लेके भाग निकला और उसे यहाँ पे ले आया। फिर 2 वर्ष तक दोनों साथ साथ रहे, पर उन 2 वर्षों में इसने उस बेचारी को बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत ही कष्ट दिए। बात बात पे उसको मारता और दिन रोज़ इस तरह का उसका मारना पीटना इसकी दिनचर्या ही बन गई थी। इस सब से वो बेचारी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और ऐसी अवस्था में इसने उसका इलाज करवाने की बजाय उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक तो बेचारी वो पहले से ही गूंगी थी, दूसरा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और साथ में इसने उस पर चरित्रहीन होने का आरोप भी लगाया। इस सदमे को वो सहन नहीं कर पाई और इस तरह की उसकी हालत अब वो हो गई। इतना कह करके उन्होंने ज़ोर से हामी भरी और सिसकती हुई आवाज़ में फिर से बोले, अब वो बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है, मुसीबत की मारी दुनिया के कठोर जुल्मों को सहन कर रही है। और ये जालिम दुनिया, ये जालिम बेटी, ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये जालिम दुनिया उस बेचारी गूंगी लाचार औरत के साथ सहानुभूति के बदले
उसके शरीर को नोच नोच कर खा रही है। वो बेचारी तो पहले ही अपना मानसिक संतुलन और अपनी जुबान जो है वो खो चुकी है। अब बेचारी उसको क्या पता कि क्या गलत है क्या ठीक है। बस उसकी इसी मजबूरी का फ़ायदा ये दुनिया वाले उठा रहे हैं बेटी। ये कितने घटिया और गंदे लोग हैं जो एक मासूम की व्यथा को समझने की बजाय अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की पीड़ाएं दे रहे हैं, जिससे हर कोई अपनी इच्छा से उसके साथ खेल रहा है। इतना कह करके वो साधु जो थे, वो सन्यासी जो सफ़ेद कोट जो थे, वो मौन हो गए। पर उनकी उस मौन वाणी में भी उस औरत की व्यथा कथा जो थी साफ व स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तब वे बोले, बेटी तुम जिस जिज्ञासा लेके यहाँ आई थी उसकी तार तार को मैंने तुम्हारे सामने खोल के रख दिया है। बस यही सत्य है बेटी, यही सत्य है बेटी। कह करके वो वहाँ से चले गए और देखते ही देखते एक ही पल में वो महात्मा जो थे मेरी आंखों से ओझल हो गए। और मैं वहाँ घंटों एक तक उनको निहारती हुई, कभी अपने आप को देखती हुई, कभी उस जगह को देखती हुई दोबारा फिर अपने उसी रास्ते पे चल पड़ी। अगले दिन भाई दूज का दिन था। कुछ सामान खरीदने की लालसा मन में लिए मैं भी बाजार चली गई। मैंने बस से उतर के अभी नीचे अपना पहला कदम ही रखा था कि मेरी दृष्टि सर्वप्रथम उसी औरत पर पड़ी। मैं भागकर उसके पास गई, उसके करीब गई और पीछे से उसके बाजू को पकड़ लिया। पर उसने क्या किया, उसने बड़ी बेदर्दी से मेरा बाजू जो था वो पटक दिया और इशारों से मैं कुछ बोलने लगी। उस औरत के इशारों से मैंने ये तात्पर्य लगाया कि वो मुझे कहना चाह रही हो कि मैंने उसका बाजू क्यों पकड़ा। तब मैंने भी उसी की तरह इशारे किए और उसे समझाने का प्रयास करवाया कि मैं उसकी हमदर्द हूँ और उसे यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ ताकि उसे किसी अच्छे से नारी आश्रम में छोड़ सकूं या कुछ उसकी जो है कुछ सहायता कर सकूं। मैंने दोबारा उसका बाजू पकड़कर उसे चलने के लिए कहा तो उसने अपने दूसरे हाथ से मेरे हाथ में से अपने हाथ को छुड़ा लिया और दूर जाकर मुझे अंगूठा दिखाकर उछलती हुई फिर से विपरीत दिशा में चली गई। और उसके पश्चात आज तक फिर वो कभी नज़र नहीं आई वो औरत कभी नज़र नहीं आई।